अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान और बुशा बीबी का जो निकाह का केस है, इद्दत में निकाह करने का केस, इसके ऊपर आज समाअत हुई और इस समाअत के बाद ही बहुत सी चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। मुफ्ती सईद साहब के हवाले से कुछ नई बातें सामने आई हैं। इस तमाम कार्रवाई के पीछे मकासद क्या कार फरमाएँ वो भी, और साथ में कुछ और डिफरेंट बातें जो है मुफ्ती सईद साहब के हवाले से सामने आई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। शायद आपके लिए नहीं होंगी, तो यकीनन वीडियो को आखिर तक सुनिएगा क्योंकि यकीनन चौंका देने वाली कुछ तफसीलात है। सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि जो इमरान खान और बुशा बीबी के हवाले से जो केस था इद्दत में निकाह करने का, इसकी समाअत को 28 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ अचानक कि मुफ्ती साहब जो कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा जैसी बाबरकत जगह पर मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने ये दिन गुजारने थे और इबादतें करनी थी, वो फटाफट वापस आए और उन्होंने आकर बयान रिकॉर्ड कराए। मैं अभी उनका बयान भी आपको सुनवाती हूँ, लेकिन इससे पहले इमरान खान और बुशा बीबी के निकाह हैं, ये मुफ्ती साहब और इनका ताल्लुक जो है कोर कमेटी का हिस्सा भी रहे पीटीआई के। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ उनके ताल्लुकात में, और एक बात ये कि गले का फंदा बन गया अब ये केस उनके लिए किस तरह से, क्योंकि अब ये खुद बुरी तरह से फंस गए। अब ये निकाह मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो है वो अदालत में पेश होते हैं अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के साथ, और इस्लामाबाद में आते हैं। सीनियर सिविल जज है नसर मिनुल्लाह, उनकी अदालत पे पहुंचते हैं और ये कहते हैं जी कि मेरी 62 साल उम्र में मदरसे में मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरे इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे। उनकी कोर कमेटी का मैं मेंबर था और 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान खान ने मुझसे ये कहा कि मेरा निकाह बुशा बीबी से पढ़वा दो, और ये भी बताया कि निकाह के लिए लाहौर जाना है। अब मुफ्ती साहब कहते हैं कि इमरान खान मुझे अपने साथ लाहौर के इलाके डिफेंस की कोठी में ले गए, जहाँ बुशा बीबी के साथ एक खातून ने खुद को बुशा बीबी की बहन जाहिर किया। अब वो कहते हैं कि खातून से जब मैंने पूछा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, कि बुशा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है, तो खातून ने बताया कि बुशा बीबी के निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल है। खातून ने बताया कि इमरान खान और बुशा बीबी का निकाह पढ़ाया जा सकता है। पहले तो उन्होंने कोई और कुछ चीज़ कंफर्म नहीं की, सिर्फ उन्होंने ज़ुबानी कलामी के ऊपर एतबार किया। पहली बात, जब वो इतना बड़ा एक स्टैंड ले रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से हर चीज़ के ऊपर उनको ज़रा नज़र रखनी चाहिए थी ना। अब मुफ्ती साहब कहते हैं कि 1 जनवरी 2018 को खातून की यकीन दहानी पर इमरान खान और बुशा बीबी का मैंने निकाह पढ़ा दिया, और निकाह के बाद इमरान खान और बुशा बीबी इस्लामाबाद में साथ रहने लगे। इस साथ रहने लगे पर उनका बड़ा ही स्ट्रेस था। फिर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा राबिता किया, यानी कि जनवरी के बाद अब फरवरी में दोबारा राबिता हो रहा है। वो कहते हैं फिर मुझसे इमरान खान ने दरखास्त की कि बुशा बीबी से मेरा दोबारा निकाह पढ़ा दीजिए। मुफ्ती साहब ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने कहा कि पहले निकाह के वक्त बुशा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि नवंबर 2017 में बुशा बीबी को तलाक हुई थी, और उन्होंने कहा कि बुशा बीबी से निकाह करने पर यह पेशगोई की गई थी कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। ये इमरान खान साहब मुफ्ती सईद साहब को बता रहे हैं। इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। उन्होंने अदालत को ये भी मुफ्ती साहब ने बताया कि इमरान खान और बुशा बीबी ने सब जानते हुए भी निकाह और शादी की तकरीब जो है वो मुनक्किद की। वो कहते हैं कि रमज़ान मुबारक का चौथा दिन था और तरावी के बाद दरख्वास्त गुजार जो है मोहम्मद हनीफ मेरे पास आए, और मोहम्मद हनीफ से मेरे ताल्लुकात दोस्ताना है। उन्होंने मुझसे इमरान खान और बुशा बीबी की शादी के हवाले से पूछा और मैंने उनको तमाम तफसीलात बता दी, और फिर उन्होंने कहा कि अगर कानूनी और शरई लिहाज से देखा जाए तो 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी, यानी कितनी अर्जेंसी थी कि वो रमज़ान में पूछ रहे हैं, ये रमज़ान में वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ से ये वापस आ रहे हैं। इसके पीछे भी ज़रा कहानी है, वो भी सुनिएगा। अच्छा, दरखास्त पहले 28 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर थी, और फिर जो है दरखास्त की गई कि जी जनाब इसे जल्दी सुन लिया जाए, और इस जल्दी सुनने को भी फटाफट सुन लिया गया और फटाफट जो है उनको बुला लिया गया। अच्छा, 2018 के पहले दिन निकाह होने की सूरत में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इस शर्त पर इमरान खान साहब ने शादी की, और मुफ्ती साहब ने भी दोबारा भी निकाह पढ़ा दिया, बजाय इसके कि वो कहते कि आपने गलत काम किया था और शरन दुरुस्त नहीं था और मैं आपके अब इस गलत काम में आपका साथ नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने साथ खड़े होकर उनका दोबारा से निकाह भी पढ़वाया। मुफ्ती सईद ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उस वक्त पीटीआई या इमरान खान का कोई वकील का नुमाइंदा अदालत में मौजूद नहीं था। अब ज़रा मैं आपको कहानी एक और सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो सवाल वही है कि इनका मैंने आपको बयान भी अभी सुनवाना है, लेकिन बयान से पहले ज़रा आपको कुछ और ख़ास बातें बतानी है, क्योंकि इनका एक ख़ास ताल्लुक, देखिए अब बातें जब होती है ना तो बातें पे बहुत सी खुलती है, फिर जब बातें बहुत सी खुलती हैं तो इनमें बहुत से नाम आते हैं, और अब इन नामों में बहुत सी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। अब वो बहुत सी चीज़ें क्या है, ये ज़रा एक एक करके आपके सामने रख देती हूँ, फिर आप बेटर जज है, आप देखिए आप क्या कहते हैं।
सबसे पहले इस केस की अगर आप फुर्तियाँ चेक करें तो ये 28 अप्रैल को होना था। दरख्वास्त गुज़ार मोहम्मद हनीफ ने आज ही जल्द समाअत की इस्तदा की और आज ही मंजूर कर ली गई। उसके बाद फिर मुफ्ती साहब का बयान भी आज ही के आज रिकॉर्ड हो गया और निकाह पढ़ने वाले जो निकाह खां थे मुफ्ती सईद जो है वो उम्रा पर थे। 28 अप्रैल को वापस आना था लेकिन वो जल्दी वापस भी आ गया और फ़ौरन ही अदालत को उन्होंने आके बयान भी दे दिया। ये तमाम चीज़ें जो है ये मामले को बड़ा ही मशकूक बनाती है। आखिरी अशरा उन्होंने मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में गुजारना था और ईद के बाद वापस आना था, लेकिन अचानक उनका वापस लौटना जो है बहुत से सवालात को जन्म देता है। मुफ्ती सईद पर बहुत से इल्ज़ामात हैं। पहला इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि बेनज़ीर की हुकूमत के उलटने की साजिश ऑपरेशन खिलाफत में कुछ जर्नलों के साथ वो साथ थे। मुफ्ती सईद साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही करीब है इस्टेब्लिशमेंट के और उनके बारे में ये दावा भी किया जाता है कि उन्होंने जनरल बाजवा के ससुर का दोबारा निकाह भी पढ़ाया था। देखिए मैं वो तमाम फैक्ट्स हैं जो इस वक्त अखबारों में कोट अनकोट हुए हुए हैं, जो तमाम इस वक्त मीडिया कोट कर रहा है, मैं उनको कोट अनकोट कर रही हूँ। इमरान खान का केस लड़ने वाले वकील जो हैं उन्होंने लिखा कि मुफ्ती सईद केस सवाए मीडिया ट्रायल के कुछ भी नहीं, कानूनी लिहाज से इस कहानी में कुछ ऐसा नहीं, अदालत इसमें जो है ये समन जारी करे और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अगर सच भी मान लिया जाए तो भी ये जुर्म नहीं है, महज बेकायदगी है। लिहाजा मुफ्ती साहब इस झूठे बयान से बेहतर था अपना उम्र ही मुकम्मल कर लेते। और मैं तो ये समझती हूँ कि पहले वो क्यों खामोश रहे, अब क्यों वो बोल पड़े, पहले ये काम कर लेते। उम्र छोड़कर जो है वो इधर आ गए और उन्होंने एक तरह से अपनी दुश्मनी निभाई, ये कहना उनके वकील का। अब मैं आपको अच्छा, और हाँ, बाजा साहब के ससुर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके ससुर का गालबन कोई निकाह जो था वो दोबारा उन्होंने पढ़वाया था क्योंकि इनकी वाइफ के मज़हब के हवाले से कुछ थी, जब दोबारा ठीक से वो निकाह करना था या जो भी डिटेल्स थी। देखिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी और मैं उस गेम में नहीं पढ़ना चाहती कि एक का इल्ज़ाम पे दूसरे का इल्ज़ाम पे तीसरे का इल्ज़ाम, लेकिन ये इल्ज़ामात जो हैं ये सब मुफ्ती सईद साहब पर लग रहे हैं और मुफ्ती साहब जो है उन्होंने चूँकि ये मुद्दा उठाया है तो फिर सवाल तो उनसे बनते हैं। अब ज़रा मुफ्ती सईद साहब का मैं आपको मनवान सुनवा देती हूँ और इसके पीछे कहानी फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो ये आप ज़रा मुफ्ती साहब का बयान सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया और मैं भी उनके हमरा ही था। वहाँ पर डिफेंस के इलाके में पहुँचे और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और मैं मोहम्मद सईद खान, मोहम्मद हनीफ खान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ और वो तकरीबन याद पड़ता है कि 1 माह के बाद हुआ और उसमें भी जुल्फ़ी बुखारी साहब मोहतरम वो गवाह थे और ओन चौधरी साहब उसके गवाह थे। जी, यानी कि आप ये सुन लीजिए कि मुफ्ती साहब ने पहले जो बातें सामने आई थी उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने उनको बुलाया, ये सारी डिटेल्स बताई, लेकिन अब जब उन्होंने बयान बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड कराया तो उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बदली हुई है। देखिए आने वाले वक्त में ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, अलबत्ता जो कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि ये बेकायदगी का मामला तो बन सकता है लेकिन इसका एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा मुखालफिन को। एनीवे देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। बड़े बड़े दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी कभी बहुत से दुश्मन जो हैं वो दोस्त भी साबित हो जाते हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।